नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है। सूचना आपको सही प्राप्त करनी है, सच्ची प्राप्त करनी है। यदि आप झूठी सूचनाएं प्राप्त कर रहे हो या गलत सूचनाएं प्राप्त कर रहे हो तो इसमें आपका नहीं, आपके परिवार का भविष्य, आपका भविष्य दोनों अंधकार में होता है। क्योंकि सूचनाएं गलत प्राप्त करोगे, सूचनाएं गलत प्राप्त करोगे तो आप उसमें बहकोगे, आप उसमें भटकोगे और यदि आप उन सूचनाओं के आधार पर कोई काम किया या कोई काम कर रहे हो तो आप भी अपमानित होंगे। सूचना गलत होगी तो अपमानित भी होना पड़ेगा और आपका भविष्य भी अंधकार में हो सकता है। इसलिए सूचनाएं सही प्राप्त करने के लिए आप उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें सिर्फ सूचना हो, किसी लड़ाई झगड़े की बहस नहीं हो। क्योंकि लड़ाई झगड़े की बहस से कोई फल भी नहीं निकलता है, ना कोई परिणाम आता है। परिणाम एक हल्का सा आया, इसमें पेट्रोल के भाव कम हो गए। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी के केदारनाथ से लाइव टेलीकास्ट को देखने के लिए हरियाणा के रोहतक जिले के एक मंदिर में पहुंचे कई बीजेपी नेताओं को किसानों ने कुछ घंटों से बंधक बनाया। पीएम के कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट देखने मंदिर पहुंचे नेताओं ने अपने आप को बड़ी संख्या में आंदोलनकारी किसानों से घिरा पाया। ये किसान पिछले 1 साल से अधिक समय से केंद्र सरकार के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर सहित कई बीजेपी नेताओं को पिछले 6 घंटों से रोककर रखा हुआ है। पुलिस किसानों की ओर से की गई घेराबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इन किसानों की मांग है कि ग्रोवर किसानों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल के लिए माफी मांगे। किसानों का कहना है कि ग्रोवर को टिप्पणी पर खेद जताने के लिए उन्होंने आधा घंटे का वक्त दिया है। पुलिस का कहना है कि 80 किलोमीटर दूर गुड़गांव से करीब रोहतक जिले के किलोई गांव के एक मंदिर में स्थिति को नियंत्रण करने के लिए अन्य जिलों से पुलिस कर्मियों को घटना के स्थान पर भेजा गया है। 2 प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट भी किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गोवर्धन पूजा के मौके पर शुक्रवार को सरकार पर इशारों निशाना साधा और कहा कि धर्म एवं जाति के नाम पर भारत को बांटना बंद होना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी को सुरक्षा दी थी, आज भी बिना भेदभाव सभी की सुरक्षा करनी होगी। कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि धर्म, मजहब, जाति के नाम पर भारत को बांटना बंद करो। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, गिरिराज से ध्यान लगावे, मन वांछित फल तू पावे, पूजा गोवर्धन की करी ले। सभी देशवासियों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली दमकल सेवा को इस दीपावली पर 152 इमरजेंसी कॉल आए, जो पिछले साल से 25% कम और पिछले 15 साल में सबसे कम है। दिल्ली दमकल सेवा के निदेशक अतुल गर्ग ने शुक्रवार को बताया कि दीपावली पर आग लगने की कोई बड़ी घटना नहीं हुई। वहीं जो घटनाएं रिपोर्ट हुई उनमें से कोई हताहत नहीं हुआ। दमकल विभाग ने बताया कि अक्सर दीपावली पर आग लगने की घटनाओं को लेकर आने वाले कॉल की संख्या बढ़ जाती है। आग लगने के मुख्य कारण पटाखे जलाना, दिए जलाते समय पर्याप्त सावधानी नहीं बरतना और छोटे छोटे बल्ब से सजावट करते समय ढीले तारों की जांच नहीं करना है, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है। गर्ग ने कहा कि इस साल दीपावली पर आग लगने की घटनाओं संबंधी कॉल की संख्या में कमी आना सकारात्मक संकेत है। ये पहली बार है जब दीपावली पर केवल 152 इमरजेंसी कॉल आए। इस त्योहार पर आए ऐसे कॉल्स की पिछले 15 साल में सबसे कम संख्या है। दीपावली के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के मसले पर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अजीबोगरीब बात कही है। गोपाल राय ने कहा कि दीपावली की रात बीजेपी वालों ने जानबूझकर बम पटाखे चलवाए हैं ताकि दिल्ली सरकार को बदनाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि हम उन दिल्ली वासियों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बम पटाखे नहीं चलाए। कुछ थोड़े से लोगों ने बम पटाखे चलाए जिसका असर दिल्ली के प्रदूषण पर दिखा। बीजेपी नेताओं ने जानबूझकर जनता को उकसाया कि त्योहार बम जलाने से कुछ नहीं होगा। गौरतलब है कि दिवाली की अगले सुबह देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण से बुरा हाल देखने को मिला। हालांकि प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए दिल्ली सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं इस्तेमाल पर रोक लगाई थी, लेकिन दिवाली पर कई जगहों पर जमकर आतिशबाजी चलती देखी गई। इसका परिणाम ये हुआ कि दिवाली के अगले दिन यानी शुक्रवार सुबह राजधानी की वायु गुणवत्ता खतरनाक स्थिति में पहुंच गई। आसमान पर धुंध की मोटी चादर छाई नजर आई।
भारत में गुरुवार को दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने भी ट्वीट कर सबको बधाई दी है। बाबर आजम ने लिखा है कि जो इस त्योहार को मना रहे हैं उन्हें हैप्पी दिवाली। सबके लिए मैं प्रकाश, शांति और प्रेम की कामना करता हूं। पीसीबी ने भी एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बलूचिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम के खिलाड़ी कबीर राज को दिवाली की शुभकामनाएं दी है। कबीर वीडियो में केक काटते नजर आ रहे। टीम के सभी खिलाड़ी इस दौरान मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, बलूचिस्तान की अंडर-19 टीम के स्टार खिलाड़ी कबीर राज के लिए दिवाली समारोह का कार्यक्रम रखा गया था। हैप्पी दिवाली कबीर। भारत के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी परिवार समेत दूसरे देश में बसने की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उन्होंने पश्चिम की राह पकड़ते हुए इसके लिए ब्रिटेन को चुना है। यानी अंबानी का दूसरा घरौंदा अब लंदन में होगा। रिपोर्ट के अनुसार अंबानी परिवार को लंदन में स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं। इसमें बताया गया है कि उन्होंने लंदन के बकिंगम शहर स्टोन पार्क में एक 300 एकड़ की संपत्ति ली। वहां वे परिवार के साथ बसेंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि लॉकडाउन और महामारी के दौरान अंबानी ने जब अपना अधिकांश समय अल्टा माउंट रोड पर स्थित अपने पॉश स्काई हाई निवास एंटेलिया में बिताया, तभी उन्होंने लंदन की संपत्ति पर बसने का फैसला किया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि अंबानी ने इस साल की शुरुआत में स्टॉक पार्क की संपत्ति को 592 करोड़ रुपए में खरीदा था। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी के दूसरे देश में रहने की खबर चर्चा में थी। अब इस हालिया रिपोर्ट में खुलासा कर दिया गया है कि अंबानी अपने परिवार के साथ ब्रिटेन में रह सकते हैं। इसमें कहा गया है कि मुकेश अंबानी और उनका परिवार आने वाले समय में लंदन और मुंबई दोनों जगह पर रह सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती को लेकर भाजपा पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि 30 विधानसभा और 3 लोकसभा उपचुनाव के नतीजों ने एक उप उत्पाद का उत्पादन किया है। सरकार ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में रिकॉर्ड 5 रुपए और 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की, ताकि दरों को अपने उच्चतम स्तर से नीचे लाने में मदद मिल सके। कई शहरों और राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर पहुंच गए हैं। चिदम्बरम ने ट्विटर पर कहा कि 30 विधानसभा और 3 लोकसभा उपचुनाव के परिणाम ने उप उत्पाद का उत्पादन किया है। केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे आरोपों की पुष्टि है कि अधिक टैक्स के कारण ईंधन की कीमतें अधिक है। अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है और हिंदू धर्म की रक्षा की जा रही है। दरअसल हर्षवर्धन ने दिवाली पर एक पोस्ट शेयर कर पटाखों की आवाज से डरे सहमे अपने पालतू जानवर और एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए लोगों को पटाखे न फोड़ने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को सामान्य ज्ञान जानने की आवश्यकता है। उनके पोस्ट पर यूजर्स भड़क गए, हिंदू खतरे में आ गया और उन्हें अब जमकर ट्रोल किया जा रहा है। हर्षवर्धन कपूर ने पोस्ट शेयर कर लिखा है कि लोग अभी भी हर जगह पटाखे फोड़ रहे हैं, पालतू जानवर डरे हुए, ये घर में सभी के लिए असहज है और वास्तव में पर्यावरण के लिए एक से अधिक तरीकों से खराब है। मैं इन कारणों से कभी भी सांस्कृतिक प्रीसेट का कैदी नहीं रहा हूँ। कभी कभी कॉमन सेंस की जरूरत पड़ती है। कॉमन सेंस के नाम पर हिंदू भड़क गए, उन्होंने इसको जमकर ट्रोल किया, क्योंकि हम चाहे कुछ भी कर लें, हम चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम हमारे धर्म की रक्षा के लिए हम वो सब काम करेंगे जो कोई इसके बारे में अच्छा विचार देता है, ज्ञान देता है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।